मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज के युवा वर्ग का सबसे प्रमुख जो प्रश्न है उस विषय को लेकर के, अर्थात सरकारी नौकरी के विषय में लेकर के, कि कैसे आप अपनी कुंडली देख के समझ सकते हैं कि क्या आपके कुंडली में सरकारी नौकरी पाने के योग है। क्या ये कुंडली कहती है कि आपको नौकरी ही करनी चाहिए। तो ये कैसे अपनी कुंडली देख के आप पता कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी आपके कुंडली में है, संभावनाएं बनती है क्या सरकारी नौकरी की, क्या आप प्रयत्नशील हो सकते हैं क्या। आज मैं सिर्फ इसी विषय पे बताऊंगा आपको कि सरकारी नौकरी के योग देखते कैसे हैं, और अगले कड़ी में हो सकता है इसके 2 पार्ट मुझे बनाना पड़े, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रह बली हो तो किस क्षेत्र में आपको नौकरी करना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े दिमाग से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा भी यदि आप ज्योतिष में अपनी रुचि रखते हैं तो ये विषय बड़े अच्छे से आपके समझ में आएगा। अब मान लीजिए एक दो बात मैं आपको और बता दूं कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है और आपने प्रयत्न ही नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग है, लेकिन उसकी जो पुश्तैनी जो कोई व्यवसाय ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और लाखों करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग, और वो यदि पैतृक व्यवसाय ही आगे लेके उसको बढ़ना है तो उसकी कुंडली में लाखों सरकारी नौकरी के योग हो तो क्या फर्क पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि उसको तो सरकारी नौकरी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो युवक जो लगातार या युवती जो लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, वो यदि इस विषय को समझ लें तो आसानी से जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी के योग उनके कुंडली में है या नहीं है। 2 शर्तें दोनों मैंने आपको बता दिया, प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। अब कुंडली अध्ययन के बाद पता चलता है कि सरकारी नौकरी जो है आपको बड़ी सहजता से मिल जाएगी या बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक ही साथ 10 बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें 2 बच्चों का बड़ी आसानी से हो जाता है, 2-4 बच्चों का बहुत जूझने के बाद होता है और किसी किसी का नहीं भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चले आइए, सबसे पहले मैंने आपके समक्ष जो है एक खाका बना रखा है, एक तालिका बना रखा है, और यहाँ पे एक उदाहरण के लिए कुंडली भी ले रखा है, क्योंकि बिना उदाहरण के समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से। पहले आइए हम सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे क्या, पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग बनते हैं कब कब बनते हैं, तो जब शनिदेव जो है, जब शनिदेव, यहां समझने की कोशिश कीजिए, जब शनिदेव जो है वो जो है केंद्र में हो, 10 नंबर की राशि में हो, 11 नंबर की राशि में हो और 7 नंबर अपने उच्च राशि में हो तो सस महापुरुष योग बन जाता है। जैसे मान लीजिए समझने के लिए, यहां पे यदि शनिदेव हैं तो वे स्वराशिगत हुए तो सस महापुरुष योग बन जाएगा। यहां यदि शनिदेव हुए तो स्वराशि, तो यहाँ पे उच्च राशि में होंगे तो सस महापुरुष योग बन जाएगा। तो यदि शनि से बनने वाला पंच महापुरुष योग में सस महापुरुष योग आपकी कुंडली में है तो सरकारी नौकरी के आपके जो है वो योग बनते हैं आपकी कुंडली में। अब ये तो शनि का हो गया, तो सस महापुरुष योग समझ गए आप। अब मान लीजिए बुध से बनने वाला जो योग है, बुध से, तो बुधदेव यदि 3 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो, तो यहां जो है ये बुध की दोनों राशियां हैं और बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। तब भी जो यहां पे जो है वो भद्र महापुरुष योग बनेगा। तब भी आपके ये जो पंच महापुरुष का निर्माण आपके कुंडली में होगा। जैसे बुध यदि बुध की केंद्र में राशि होती, यहां लग्न में होती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी महापुरुष योग है वो यदि लग्न में बलते हैं, जैसे कि तुला लग्न की कुंडली होती और शनि देव यदि इसी लग्न में यहां बैठे होते हैं तो योग ज्यादा प्रभावशाली होता है। मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या लग्न की कुंडली हुई, अब यही बुध बैठेंगे तो वो कुंडली ज्यादा प्रभावशाली होगी। यानी लग्न में बनने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद बाकी इन घरों में भी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव में बनने पे भी वो योग जो है प्रभावशाली होता है। तो बुध से बनेगा कौन सा, तो भद्र महापुरुष योग।
अब मंगल से एक योग बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रोचक महापुरुष योग। जब मंगल 1 नंबर की राशि में हो, 8 नंबर की राशि में हो और 10 नंबर अपने उच्च राशि में हो, तो यहाँ पे जो है कौन सा योग बनेगा, रोचक महापुरुष योग बनेगा। रोचक महापुरुष वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सेना में, पुलिस में बड़े बड़े अधिकार पद तक जाते हैं। तो ये क्योंकि मंगल को सेनापति कहते हैं, इसीलिए मंगल से बनने वाला रोचक योग जो है वो जातक को सेना पुलिस में काफी कामयाबी, जनरल इत्यादि अनेक ऊंचे ऊंचे पदों तक लेके जाता है, आईजी डीआईजी तक बनाता है। उसके साथ और भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूं, समझिएगा विषय को। अब एक योग और आपके कुंडली में शुक्र से बनने वाला, शुक्र से कौन सा योग बनेगा, तो शुक्र यदि यहाँ पे 2 नंबर की राशि में हो, 7 नंबर की राशि में हो और 12 नंबर की राशि में हो, तो 12 नंबर में उच्च हो जाते हैं, तो बनेगा मालव्य महापुरुष योग। ये योग भी बहुत ही अच्छा योग है। इसमें भी जातक जो है वो कहीं ना कहीं हर प्रकार के सुखों से, क्योंकि सुखों के कारक है शुक्र, तो सुखों से भरपूर हर प्रकार के सुखद जीवन व्यतीत करता है। अब एक योग बनेगा यहाँ पे गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का। जब बृहस्पति 9 नंबर में हो, 12 नंबर में हो और 4 नंबर में हो, तो यहाँ पे बन जाएगा कौन सा योग, हंस महापुरुष योग। बृहस्पति से बनने वाला योग भी बहुत ही महानतम योगों में से एक है। तो ये 5 ग्रहों से जो है, सूर्य और चंद्रमा से किसी प्रकार के महापुरुष योग नहीं बनते, इसलिए 5 ग्रहों से मिलकर बनता है 1 2 3 4 5, इसलिए इसको पंच महापुरुष योग की संज्ञा दी गई है। तो यकीन है कि महापुरुष योग के विषय में आपने समझ लिया है, लेकिन हमेशा कहूंगा, मान लीजिए मकर लगन की कुंडली, मान लीजिए यहाँ पे 1 के बजाय 10 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पे मंगल देव बैठे हैं, तो ये रोचक महापुरुष योग है। और मैंने सेना में ऐसे व्यक्ति को अधिकारी वर्ग के उच्च पद तक जाते हुए मैंने देखा है, कर्नल जनरल इत्यादि तक बनते हुए देखा है। तो ये योग याद रखिएगा कि लग्न में यदि कोई भी योग बनता है ना, तो उसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो पंच महापुरुष योग एक। दूसरा मैंने बताया उच्च का सूर्य। किसी भी, देखिए पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का जब समय था, तो कहते थे क्या कि मैं राज दरबार में नौकरी करता हूं, यानी कि राजा के दरबार में नौकरी करना बड़ा ही शान शौकत की बात होती थी। लेकिन आज की डेट में सरकारी नौकरी ही राजा के दरबार में नौकरी करने के बराबर है। तो सूर्य जो है वो सरकार के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। सरकारी नौकरी को यदि देखना है तो कुंडली में सूर्य को देखना बड़ा ही जरूरी है। तो उच्च के यदि सूर्य हो आपकी कुंडली में, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर में सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में। अब सूर्य यदि यहीं पे बैठे हो तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये पंचम भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे, तो सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बनेंगे। तो सूर्य का उच्च होना भी सरकारी नौकरी का योग बनाता है। साथ ही साथ सूर्य का जो है वो स्वराशिगत भी होना। मान लीजिए यदि यहाँ लग्न में 5 नंबर की राशि लिखी होती और यही सूर्य देव यदि होते हैं, तो सूर्य स्वराशिगत हो गए, तो भी ये जातक के लिए सरकारी नौकरी के योग बनाता है। तो सूर्य का उच्च का होना या स्वराशिगत होना ये बड़ा ही अच्छा होता है। सूर्य यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो ये बड़ा ही अच्छा है। आगे मैं आपको और बताता हूं, एक एक करके समझिए, ध्यान से समझिए, बड़ा आनंद आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि उच्च का स्वराशि का सूर्य, मैंने आपको बताया। उसके बाद में 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि। अब ये 10वां भाव जो है, मान लीजिए सूर्य यदि आप कुंडली में यहां बैठ गए और उनकी दृष्टि यदि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ती है, तो 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, तो उनकी दृष्टि यहाँ पे बहुत कारक हो जाती है। तब भी जातक को सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। यानी सूर्य की दृष्टि यदि कुंडली के 10वें भाव पे हो तो भी जातक सरकारी नौकरी पाता है। तो ये हो गया एक सूत्र। अब अगला सूत्र मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्या कि 10वें भाव पे सूर्य गुरु मंगल की युति या दृष्टि। अब मान लीजिए यहां 10वें भाव में जो है आपके यहां सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, ये जबरदस्त योग है कुंडली का। सूर्य यहां पे दिग्बली और मंगल जो यहाँ पे दिग्बली और बृहस्पति भी यहाँ पे कारक हो जाते हैं, तो ऐसा जातक जो है वो उच्च पद को प्राप्त करता है। यदि ऐसे कुंडली में योग है आपके, तो आप जी जान से लग जाइए
और उच्च पद के लिए आप प्रयत्न कीजिए, आप उच्च पद अधिकारी जरूर बनेंगे। तो ये भी कुंडली का बहुत अच्छा योग है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर यदि दृष्टि भी पड़े तो यहाँ पे यदि सूर्य बैठेंगे, मंगल बैठेंगे और गुरु बैठेंगे तो सबकी दृष्टि कुंडली के दशम भाव में पड़ेगी यहाँ से, तब भी जातक के जो है वो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि का भी बहुत, क्योंकि ग्रह जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा प्रभावशाली जहां वो देखते हैं वहां होते हैं, तो इनकी दृष्टि का पड़ना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है यहाँ पे। तो किसी भी तरह से यहाँ पे जो दृष्टि पड़ती दशम भाव पर यदि सूर्य की, गुरु की, मंगल की, या सूर्य मंगल की पड़ जाए या मंगल गुरु की पड़ जाए, तब भी जातक को प्रयत्न करना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, उसको मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सूत्र है, याद रखिएगा, एक एक करके बाद में यहां से उतार लीजिएगा। अब मैंने बताया है क्या, सूर्य का 12वें या 6वें भाव में बैठना, ये भी बड़ा ही श्रेष्ठ है। सूर्य जो है, मैंने आपको बताया है कि सूर्य 3रे भाव में, सूर्य यहां यदि बैठे, सूर्य यहां यदि बैठे और सूर्य यदि यहां बैठे, मैंने ऐसी कुंडली देखी है एक अधिकारी की जो सुरक्षा बल में अभी है तैनात, उनके कुंडली में सिर्फ सूर्य एक यहाँ पे 5 नंबर यानी कि यहाँ पे सिंह राशि है और यहाँ पे सूर्य स्वराशिगत बैठे थे और उनकी उस सिर्फ एक योग ने उनको अधिकारी बनाया। तो सूर्य का 6ठे भाव में बैठना, क्योंकि 6ठे भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, इसीलिए 6ठे भाव पे सूर्य यदि 12वें में बैठेंगे तो उनकी 6ठी दृष्टि, 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, कुंडली के 6ठे भाव पे, और यदि 6ठे भाव में बैठेंगे तब भी आंख बंद करके आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। निस्संदेह आप पा जाएंगे सरकारी नौकरी। 3रे भाव में बैठे तो पराक्रम को आपको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इन ग्रहों का बैठना सूर्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है कुंडली में। तो यदि ऐसा कुंडली में योग है तो आप लग जाइए जी जान से, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आइए अगले सूत्र की तरफ हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया है कि 6ठे भाव के स्वामी का 10म भाव में बैठना, 6ठे भाव के स्वामी का जाकर के और 10म भाव में बैठना। अब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी बहुत समस्या, कहते हैं कि यदि जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए या 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में बैठ जाए, थोड़ी परेशानी तो आती है, लेकिन फिर भी जातक को लाभ कहीं ना कहीं होता है। अब यहीं पे मान लीजिए बुध जो है, यहाँ पे बुध आकर के और यहाँ बैठ गए आकर के, मान लीजिए तो बुध इस कुंडली में तो कारक नहीं है, लेकिन बुध को 10म भाव में जो है वो कारकत्व तो प्रदान है यहाँ पे। तो ऐसे जातक को जो है नौकरी मिलती है, छूट जाती है, लेकिन फिर दोबारा मिलती। 12वें भाव के स्वामी भी यदि कुंडली के 10म भाव में आके बैठ जाए तो जातक की नौकरी छूट भी जाती है और उसको तुरंत मिल भी जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा योग है। अब इसके अलावे जो है मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे युवक जो है वो सेना पुलिस में जाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो मंगल को वहां पे देखना बड़ा आवश्यक होता है। यदि मंगल उनके कुंडली में मजबूत है तो सेना पुलिस इत्यादि में जा सकते हैं। मंगल यदि यहाँ बैठे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पराक्रम भाव में। अब मंगल यदि यहाँ बैठे तब भी वो पराक्रम भाव में बैठे, तो मंगल का यहाँ बैठना और मंगल यहाँ से भी यदि बैठे तो 7, 1, 8वीं दृष्टि जो है यहाँ पे डालेंगे, तो जातक को पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो सेना पुलिस में जातक क्या करता है, तो पराक्रम का काम करता है वहां जाकर के। तो ये मंगल का पराक्रम से संबंध किसी तरह से बन जाए तो ऐसा जातक जो है वो सेना पुलिस में जाने के लिए बड़ा ही प्रयत्नशील हो जाता है। तो ऐसे कुंडली में आपके योग बना हुआ है, यदि मंगल आपके कुंडली में यहां भी बैठे हैं तब भी मैं कह रहा हूं आपको, और यदि मंगल 1, 2, 3, 4 मंगल यदि यहाँ 12वें में भी बैठे हैं, मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा, तब भी इनको 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी पराक्रम भाव पे। तो पराक्रम से किसी प्रकार का संबंध मंगल आपका बना लेते हैं, लग जाइए जी जान से, निस्संदेह सफलता आपको थोड़ा देर सवेर मिल ही जाएगा। तो ये कुंडली में किस प्रकार के यदि योग आपके बने हुए हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। सूर्य का किसी भी प्रकार के संबंध 10म भाव से यदि बनता है तो सूर्य जो है वो सरकार का कारक है, 10म भाव में दिग्बली हो जाता है, आपको लग जाना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इस कुंडली की तरफ चले आइए आप। ये तुला लग्न की कुंडली है और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शनि से बनने वाला महापुरुष योग। तो देखिए लग्न में ही यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो सस महापुरुष योग का यहाँ निर्माण हुआ। शनि इस कुंडली में 5म और 4थे भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, सस महापुरुष को योग बना करके, तो हमारा एक जो सूत्र था वो यहाँ लागू हो गया।
अब दूसरा, यहां पे सूर्य जो है वो दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य दसम भाव में दिग्बली हो गए, तो हमारा दूसरा सूत्र लागू हो गया। अब मैंने बोला था कि कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए दसम भाव पे, तो यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बृहस्पति की 9 दृष्टि सूर्य पे पड़ गई, तो इस सोने पे सुहागा हो गया। दसम भाव में सूर्य का दिग्बली होकर बैठना और बृहस्पति की दृष्टि का पड़ जाना, ये दूसरा मजबूत बिंदु हमारा बन गया। साथ ही साथ बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के और कुंडली के दसम भाव में बैठ गए, ये भी एक बहुत अच्छा योग है। यदि धर्म का स्वामी कर्म में बैठे तो धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग है। और इस जातक का जो जन्म जो हुआ वो कब हुआ, तो जातक का जन्म कब हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जातक का जन्म दिन में 12:30 पे हुआ है, और दिन में जो सूर्य है 12 बजे सूर्य अपनी प्रचंड रोशनी के साथ रहते हैं, यानी वहां पे उनको बल प्राप्त है। तो दिन में 12:30 बजे का जन्म है और सूर्य दसम भाव में बैठे हैं दिग्बली होके, और इनको दिवा बल भी प्राप्त हो रहा है। ये प्लस पॉइंट मंगल पराक्रम में बैठ करके, और देख रहे हैं किसको, मंगल भाग्य में बैठ के पराक्रम को देख रहे हैं, तो जातक को पराक्रम करने के लिए प्रेरित किया। जातक का जन्म जो है वो मूला नक्षत्र में हुआ है, केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल की राशि में बैठ करके और मंगल के समान फल देंगे। और वर्ण क्षत्रिय है जातक का, और इसकी राशि भी क्या, अग्नि तत्व की राशि है और क्षत्रिय वर्ण है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। और राशि जो है धनु, अग्नि तत्व की राशि, तो जातक के मन में शुरू से ही सेना में जाने के प्रति रुझान रहा, और ये व्यक्ति सेना में अभी कार्यरत है, ये सेना में नौकरी कर रहे हैं। तो ये मैं आपको इस माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से, जैसे आय भाव का स्वामी कर्म में आके बैठ गया, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो आय का स्वामी कौन, सूर्य कर्म में आके बैठ गया, तो जातक जो है वो कहां से आय प्राप्त करेगा, सरकार से, सरकारी नौकरी करके तो जातक प्राप्त कर रहा है। मंगल जो है धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य में जाके बैठ गए, तो धन का स्वामी यदि आके भाग्य बैठ गया, जातक के भाग्य में ही धन है और पराक्रम करने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, बड़ा है। चंद्रमा और मंगल का आमने सामने का संबंध जो है लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। कई सारे यहाँ पे योग हैं। लग्न का स्वामी जाकर के आय भाव में बैठा है, तो जिस भाव में बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा, तो आय की वृद्धि कर रहा है। तो इस कुंडली के माध्यम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। दिन में जन्म का होना, दोपहर में सूर्य का दिग्बली होना प्लस पॉइंट, वर्ण क्षत्रिय, नक्षत्र मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, और वो मंगल की राशि में जाके, और मंगल धन भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ है। तो इन सारी चीजों को आप यदि जोड़ेंगे ना, तो ये जातक को उस क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेरित किया ग्रहों ने, और ये जातक ने जी जान से मेहनत किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखिए अपने कुंडली में सरकारी नौकरी के यदि छोटे से छोटा भी योग आपके कुंडली में है, हो सकता है यदि छोटी मोटी समस्या आपको आ रही है, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, आप कंसल्टेंसी ले लीजिए, और कोई समस्या है तो उसको समाधान करके और आप आगे बढ़िए, क्योंकि कभी कभी छोटा सा दुर्योग भी आगे बढ़ने में समस्या देता है। लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बड़ा आवश्यक है। देखिए यहाँ पे लग्न के स्वामी लग्न में सस महापुरुष योग का बनना और लग्न के स्वामी का आय भाव में जाके बैठना बड़ा ही अच्छा है। इनका लग्न जो है वो 13 डिग्री पे और लग्नेश जो है 15 डिग्री पे बैठे हैं, यानी पूर्ण रूप से युवा अवस्था में, तब जाकर के जातक जिंदगी में सारी चीजों को प्राप्त किया है। लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप भी अपने कुंडली में योगों को देखिए। नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से पूछिए, लेकिन सिर्फ एक ही प्रश्न पूछिएगा। ढेर सारे प्रश्न यदि आप करेंगे तो मैं जवाब देने में असमर्थ रहूंगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक प्रश्न पूछिए मुश्किल से, या 2 प्रश्न पूछिए, ढेर सारे प्रश्न मत पूछिए। सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं ये पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो यकीन है आपको समझ में आया होगा आज का विषय। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।